16 कारक। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर अपने पंजे को ऊपर उठाए दर्द से करहा रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया था। उस व्यक्ति ने साहस करके शेर के पंजे से कांटे को निकाल दिया। इससे शेर को बड़ा आराम मिला। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। वह व्यक्ति चला गया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसे राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने उसे दंड दिया। इस व्यक्ति को पिंजरे में बंद भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति को शेर के पिंजरे में धकेल दिया। शेर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। यह वही शेर था जिसके पंजे से इस व्यक्ति ने कांटा निकाला था। शेर उस व्यक्ति के पांव चाटने लगा। इस दृश्य को देखकर राजा सहित सभी व्यक्ति दंग रह गए। राजा ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। उपर्युक्त कथा में से, में, को, ने, के ऐसे चिन्ह हैं जो पूरी कथा को एक सूत्र में बांधते हैं। इन्हें कारकों के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। विभक्ति चिन्हों सहित कारकों के नाम निम्नलिखित है। कारक, विभक्ति चिन्ह, पहचान। कर्ता कारक ने, किसने, कौन। कर्म कारक को, क्या, किसको, कहाँ। करण कारक से, के द्वारा, किसने, किसके द्वारा। संप्रदान कारक को, के लिए, किसको, किसके लिए। अपादान कारक से, अलग होकर, कहाँ से। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी। अधिकरण कारक में, पर, किसमें, किस पर। संबोधन कारक हे, अरे। पहला कर्ता कारक ने, परसर्ग। माँ ने खाना पकाया। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। राकेश ने साइकिल चलाई। सुनील ने दौड़ लगाई। उपर्युक्त वाक्यों में पकाने की क्रिया माँ ने, पढ़ाने की क्रिया अध्यापिका ने, साइकिल चलाने की क्रिया राकेश ने तथा दौड़ने की क्रिया सुनील ने की है। अतः माँ, अध्यापिका, राकेश तथा सुनील सभी कर्ता कारक है। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग ने है और क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करके कर्ता कारक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। किसने पाठ पढ़ाया? तो उत्तर होगा अध्यापक ने। माँ ने खाना पकाया। किसने खाना पकाया? तो उत्तर होगा माँ ने। ने का प्रयोग केवल उसी स्थिति में होता है जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो, क्रिया भूतकाल में हो तथा क्रिया पूर्ण भी हो गई हो। जैसे राम ने गीत गाया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया गाया के साथ गीत कर्म का प्रयोग हुआ है। क्रिया भूतकाल में भी है तथा पूर्ण भी हो गई है। राम पुस्तक पढ़ रहा था। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पढ़ रहा था के साथ पुस्तक कर्म का प्रयोग हुआ है तथा क्रिया भूतकाल में भी है पर क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसके साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा, कर्म कारक को परसर्ग। रंजना सेब खा रही है। संजय पानी पी रहा है।
राकेश ने राजेश को बुलाया। सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपर्युक्त वाक्यों में खाने की क्रिया का फल सेब पर पड़ रहा है, पीने की क्रिया का फल पानी पर पड़ रहा है, बुलाने की क्रिया का फल राजेश पर पड़ रहा है तथा पकड़ने की क्रिया का फल चोर पर पड़ रहा है। अतः सेब, पानी, राजेश तथा चोर में कर्म कारक है। वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। क्रिया में क्या या किसको प्रश्न करके कर्म कारक का पता लगाया जा सकता है। जैसे रंजना क्या कर रही है तो उत्तर होगा सेब। राकेश ने किसे बुलाया तो उत्तर होगा राजेश को। कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग आवश्यक नहीं है। को विभक्ति का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। तीसरे और चौथे वाक्य में प्रयुक्त कर्म क्रमशः राजेश और चोर प्राणीवाचक है, इसलिए उनके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रथम दो वाक्यों में प्रयुक्त कर्म सेब तथा पानी अप्राणीवाचक है, इसलिए उनके साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा, करण कारक से के द्वारा परसर्ग। राधा ने पेंसिल से चित्र बनाया। रामू ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा। शिकारी ने बाण से हिरन को मारा। बालक गेंद से खेल रहा है। उपरोक्त वाक्यों में चित्र बनाने का साधन पेंसिल है, पेड़ काटने का साधन कुल्हाड़ी है, हिरन को मारने का साधन बाण है तथा खेलने का साधन गेंद है। अतः पेंसिल से, कुल्हाड़ी के द्वारा, बाण से और गेंद से में करण कारक है। जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। से के द्वारा करण कारक के विभक्ति चिन्ह है। वाक्य में क्रिया के साथ किस चीज के साथ या किसके द्वारा या किस चीज से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक होता है। जैसे राधा ने किससे चित्र बनाया तो उत्तर आएगा पेंसिल से। चौथा, सप्रदान कारक को के लिए परसर्ग। सेठ ने भिखारियों के लिए कंबल खरीदे। पिता पुत्र के लिए चॉकलेट लाए। रेखा ने भूखी गाय को रोटी दी। उपर्युक्त वाक्यों में भिखारियों, पुत्र तथा गाय के लिए कुछ किया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है। भिखारियों के लिए कंबल खरीदे गए हैं, पुत्र के लिए चॉकलेट लाई गई है, भूखी गाय को रोटी दी जा रही है। अतः भिखारियों के लिए, पुत्र के लिए तथा गाय को में संप्रदान कारक है। विशेष, देना क्रिया वाले वाक्य में प्रयुक्त को विभक्ति उस स्थिति में ही संप्रदान कारक बनती है जब उसके साथ उपकार या उदारता का भाव जुड़ा हो। इस बिंदु पर बहुत सचेत रहना पड़ता है, तभी हम यह जान पाते हैं कि को विभक्ति कर्म कारक की है या संप्रदान कारक की। जैसे पहला, प्राकृतिक आपदा झेल रहे लोगों को यथासंभव दान अवश्य दे, संप्रदान कारक। उपर्युक्त वाक्य में उपकार व उदारता का भाव है, अतः इसके रंगीन अंश में संप्रदान कारक है। दूसरा, पिताजी ने पुत्र को लैपटॉप दिया। इस वाक्य में दिया क्रिया में अभिभावक के दायित्व का निर्वह दिखाई दे रहा है, उपकार व उदारता का भाव नहीं, अतः यहाँ रंगीन अंश में कर्म कारक है। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। को तथा के लिए संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। क्रिया के साथ किसके लिए तथा किसको दिया लगाकर
प्रश्न करने पर जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उनका कारक सप्रदान होता है। जैसे सेठ ने भिखारियों को कंबल दिए। किसको दिए? उत्तर होगा भिखारियों को। पिता पुत्र के लिए चॉकलेट लाए। प्रश्न होगा किसके लिए चॉकलेट लाए? तो उत्तर होगा पुत्र के लिए। पांचवा, अपदान कारक से परसर्ग। पेड़ से पत्ता गिर गया। राधा ने कुएं से पानी निकाला। चिड़िया पेड़ से उड़ गई। बच्चा छत से गिर गया। उपर्युक्त वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, पानी का कुएं से, चिड़िया का पेड़ से तथा बच्चे का छत से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः पेड़ से, कुएं से, पेड़ से तथा साइकिल से में अपदान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक होने अर्थात अलग होने की क्रिया का बोध हो रहा हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इस प्रकार से अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्रिया के साथ कहां से लगाकर प्रश्न करने पर जो संज्ञा या सर्वनाम पद उत्तर स्वरूप प्राप्त होते हैं वे अपदान कारक होते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई। चिड़िया कहां से उड़ गई? तो उत्तर प्राप्त होगा पेड़ से। छठा, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री परसर्ग। यह पुस्तक राजू की है। यह मेरा मकान है। यह राजेश के मामा जी का घर है। यह मेरी कलम है। उपर्युक्त वाक्यों में राजू तथा पुस्तक का संबंध, मेरा तथा मकान का संबंध, मामा जी तथा घर का संबंध तथा मेरी और कलम का संबंध स्पष्ट हो रहा है। अतः ये संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक का दूसरे के साथ संबंध होने का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। का, के, की, रा, रे, री संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। संबंध कारक को पहचानने के लिए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक होते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक राजू की है। यह मकान किसका है? यह मकान मेरा है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह के लिंग तथा वचन संबंधी शब्द उसके लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। सातवां, अधिकरण कारक मैं, पर, परसर्ग। मछली पानी में तैर रही है। मेज पर पुस्तक रखी है। कौआ पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में पानी में, मेज पर, पेड़ पर क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मैं, पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ तथा किस में शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो संज्ञा शब्द उत्तर में आता है वह अधिकरण कारक होता है। जैसे मछली कहाँ तैर रही है? पानी में। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। कौआ कहाँ बैठा है? पेड़ पर। आठवां, संबोधन कारक हे, अरे परसर्ग। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों, मन लगाकर पढ़ो। हे लड़के, इधर आओ। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना। अरे रामू, बच्चों, हे लड़के तथा हे ईश्वर में संबोधन कारक है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है अरे आदि हैं। जैसे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्द से पहले लगाए जाते हैं तथा इसके बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं।